गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ड्यूटीज ऑफ एक कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी सचिव के कर्तव्य। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2005 में पहली बार कंपनी सचिव के कर्तव्य या कार्य निर्धारित किए गए हैं। इस धारा के अनुसार कंपनी सचिव के कर्तव्य या कार्य इस प्रकार हैं। कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, अन्य लागू होने वाले कानूनों अनुशीलन करने के बारे में संचालन मंडल को रिपोर्ट करता है। दूसरा, कंपनी पर लागू होने वाले सचिवीय मानकों का अनुशीलन सुनिश्चित करता है। तीसरा, अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो निर्धारित किए गए हैं। इस धारा के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों तथा विभिन्न अधिनियम के अंतर्गत भी कंपनी सचिव के महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है। न्यायमूर्ति पामर ने इस संबंध में लिखा है कि सचिव के कर्तव्य कंपनी के आकार, प्रकार एवं प्रकृति तथा इसके साथ किए गए अनुबंध पर निर्भर करते हैं, किंतु प्रत्येक स्थिति में वह कंपनी तथा संचालन की सभा में उपस्थित रहेगा तथा उपयुक्त रीति में सूक्ष्म लिखेगा। कंपनी सचिव के कर्तव्य की प्रकृति व्यापक है। इसके विभिन्न कर्तव्यों का अध्ययन हम इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले तो उस कंपनी सचिव का जो कर्तव्य है, वैधानिक कर्तव्य आता है। वैधानिक कर्तव्य में क्या है? कंपनी अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित कर्तव्य सचिव के वैधानिक कर्तव्यों की श्रेणी में आते हैं। सचिव के इन कर्तव्यों को संक्षेप में हम आज बताना चाहेंगे। पहला, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी अधिनियम की बहुत सी धारा या स्थान सचिव के कर्तव्य को उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सचिव की प्रमुख कर्तव्य इस प्रकार है, जैसे कंपनी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाने वाले दस्तावेजों या कार्यवाही पर हस्तक्षेप करना, आवंटन का प्रत्यय रजिस्टर हेतु रजिस्ट्रेशन के पास भेजना, रजिस्ट्रेशन की अंश पूंजी में वृद्धि की सूचना देना, आवंटन के 2 माह के भीतर अथवा हस्तांतरण के 1 माह के भीतर अंश का प्रमाण पत्र भेजना, प्रत्येक सदस्य को ऋणपत्र का निरीक्षण के लिए न्यास विलेख उपलब्ध कराना तथा उनके अनुरूप करने पर तथा निर्धारित शुल्क अदा करने पर 7 दिन के भीतर सदस्यों तथा ऋण पदाधिकारी को इसकी प्रति भेजना। तो कंपनी अधिनियम के जो बहुत से कर्तव्य होते हैं जो वैधानिक रूप से आते हैं, वो मैं आज आपको बता ही रही हूँ। तो ये सारे पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इसका अन्य कंपनी अधिनियम की अधीन कर्तव्य। इसी का जो दूसरा पार्ट है, जैसे भारतीय स्टाम्प अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत सचिव का ये कर्तव्य है कि वह देखा कि आवंटन पत्र, अंश पत्र, अंश प्रमाण पत्र, अंश अधिपत्र, अंश ऋण पत्र तथा हस्तांतरण पत्रों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप उचित स्टाम्प सही ढंग से लगा दिए जाते हैं। संपत्ति कर अधिनियम, आयकर अधिनियम और ये सभी कंपनी सेक्रेटरी के जो कर्तव्य आते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट था, पहला पॉइंट वैधानिक कर्तव्य, दूसरा है संचालकों के प्रति कर्तव्य। कंपनी सचिव संचालकों के द्वारा नियुक्त प्राप्त कर्मचारी होते हैं, अतः संचालकों के प्रति उसे निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है। संचालकों के निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है, संचालन मंडल की सभाओं का आयोजन करता है, वैधानिक मामलों में संचालन की सलाह देता है, संचालकों को कंपनी के खातों, श्रमिकों, उत्पादन, वितरण, प्रबंध आदि के संबंध में मांगी गई सूचना उपलब्ध कराता है, संचालकों द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करता है, संचालकों द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करता है और अभिलेखी फाइल प्रपत्र संचालकों का अवलोकन प्रस्तुत करता है। तो ये संचालकों के प्रति कर्तव्य था। प्रबंधकों के प्रति भी कंपनी सचिव का जो कर्तव्य होता है वो इस प्रकार है। प्रबंध या प्रबंध संचालक को अन्य पक्षकारों से संपर्क करवाना, समस्त वैधानिक प्रलेख यथासमय प्रस्तुत करना, अभिगोपन दलालों, विक्रेताओं के साथ किए जाने वाले ठहराव को तैयार करना,
कंपनी के कार्यालय के कुशल व प्रभावी संगठन नियंत्रण के प्रबंधकों को सहायक करना। अंशधारियों के प्रति कर्तव्य, इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो चौथा पॉइंट है, अंशधारियों के प्रति कर्तव्य। शेयर होल्डर के प्रति एक कंपनी सचिव की क्या ड्यूटी होती है? सचिव संचालकों तथा अंशधारियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसे अंशधारियों के प्रति भी कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य का निर्वाह करना होता है। ये कर्तव्य इस प्रकार है: कंपनी की साधारण तथा असाधारण सभा की सूचना देना, अंश प्रमाण पत्र तथा अंश अधिपत्र यथा समय प्रेरित करना, अंश हस्तांतरण तथा हस्तांतरण के संबंध में वैधानिक प्रावधानों का पालन करना, लाभों को यथा समय भुगतान की व्यवस्था करना, अंशधारियों की मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना, परंतु जो सूचनाएं गुप्त रखी गई हैं तथा जिन्हें प्रकट करना कंपनी के हित में नहीं है, उन्हें सूचनाओं के सचिव द्वारा अंशधारियों की प्रकट नहीं किया जा सकता। अंशधारियों को कंपनी की प्रगति से अवगत कराना, अंशधारियों को विभिन्न समस्याओं का समाधान करना। तो ये था शेयर होल्डर के प्रति जो हमारे कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी किस प्रकार पूरी होती है। अब यहाँ पर आता है हमारे डिबेंचर के प्रति उसके कर्तव्य क्या है, ऋणदाताओं के प्रति कर्तव्य। कंपनी सचिव अंशधारियों के साथ साथ ऋण पदाधिकारियों तथा सामान्य ऋणदाताओं के प्रति भी कई कर्तव्य का निर्वाह करता है। ऐसे कुछ प्रमुख कर्तव्य इस प्रकार हैं। पहला, ऋणदाताओं द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराना, ऋणदाताओं के ब्याज को समय पर भुगतान करना, ऋण पत्रों की अवधि पूरी होने पर उनके भुगतान की समुचित व्यवस्था करना। चौथा, ऋणदाताओं की सभा की उचित सूचना देना, ऋणदाताओं की समस्या सुनना तथा उनका समाधान करना। छठा, प्रभार में रखी गई संपत्तियों की सुरक्षा करना। तो ये था ऋणदाताओं के प्रति कर्तव्य। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कर्मचारियों के प्रति कर्तव्य। कंपनी सचिव कंपनी कार्यालय का अधिकारी होता है, इसलिए उसे कंपनी के कार्यालय तथा कर्मचारियों के प्रति कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य का निर्वहन करना होता है। ऐसे कुछ प्रमुख कर्तव्य की सूची इस प्रकार है: कर्मचारी को यथोचित कार्य सौंपना, कर्मचारी कल्याण तथा सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन करना, संचालकों द्वारा लिए गए निर्णयों की कर्मचारियों की जानकारी कराना तथा उसके क्रियान्वयन हेतु प्रयास करना। कार्यालय के विभिन्न विभागों तथा उप विभागों में समन्वय स्थापित करना, कार्यगत व्यक्तियों तथा विभागों के संप्रेषण की प्रभावी व्यवस्था करना, कार्यालय अभिलेख तैयार करना, उन्हें सुरक्षित रखना, कर्मचारी की समस्या का सुनना तथा उन्हें संचालकों तक पहुंचाना, कर्मचारी पर पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास करना। तो ये थे कर्मचारी के प्रति एक कंपनी सचिव की क्या ड्यूटी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सातवां पॉइंट, जनता के प्रति कर्तव्य। व्यवसाय समाज का अंग है, इसलिए कंपनी सचिव की भारतीय जनता के प्रति भी कर्तव्य का निर्वाह करना होता है। सचिव जनता के प्रति कर्तव्य को संक्षेप में विवेचना करते हैं। सबसे पहले समाज के विभिन्न वर्गों का उत्थान हेतु किए गए प्रयासों को कंपनी की सहभागिता। दूसरा, भारतीय जनता द्वारा चाही गई सूचना जो गोपनीय प्रकृति की नहीं है उपलब्ध कराना। लेनदान पूर्तिकर्ता, उपभोक्ता, प्रतियोगी संस्था तथा सहयोगी संस्था के साथ अच्छा व्यवहार करना। कंपनी का भारतीय पक्षकारों को अनुबंध संबंध स्थापित करना, जनता के हितों की सुरक्षा हेतु प्रयास करना। तो ये हमारी पब्लिक की ड्यूटी जो एक कंपनी सेक्रेटरी की थी आउटसाइडर के प्रति, पब्लिक के प्रति, वो इस प्रकार थी। अब इसका नेक्स्ट है जो अन्य कर्तव्य जो अदर्स ड्यूटी होती है एक कंपनी सचिव के लिए। कंपनी सचिव के लिए जो कई तरह की और भी ड्यूटियाँ होती हैं, जैसे कंपनी की प्रतिनिधित्व करना, कंपनी को कार्य का पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी से करना, कंपनी के विभिन्न मामलों की गोपनीय बनाए रखना। 5 मिनट वेट। कंपनी के विभिन्न मामलों की गोपनीय बनाए रखना, कंपनी की लुप्त लाभों प्राप्त नहीं करना, कंपनी के हितों की सुरक्षा हेतु सभी संभव प्रयास करना। तो ये थे अन्य कर्तव्य कंपनी सचिव के। कंपनी अधिनियम 2013 और 5 के अंतर्गत ये नियमों के विभिन्न कंपनी सचिव के जो कर्तव्य थे वो मैंने आज आपको बताए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।